बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि आज ये वीडियो, ये आवाज़ ठीक उस वक्त आपकी स्क्रीन पर क्यों आई? आप तो शायद सोशल मीडिया पर कुछ और देखने आए थे, किसी और काम में मसरूफ थे। फिर ये लम्हा क्यों? ज़रा गौर कीजिए। करोड़ों लोग इस वक्त फ़ोन की स्क्रीन पर अंगलियां फेर रहे हैं, वीडियोस बदल रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके सामने से गुजरी है। ये महज कोई इत्तिफाक नहीं है मेरे दोस्त, ये रब्बी कायनात का एक खास इशारा है। इस जात का फैसला है जो पत्थर में कीड़े को रिस्क देती है, जो दिलों के भेद जानती है। शायद आज आपका रब आपकी ही रूह को झंझोड़ना चाहता है, आपके बिखरे हुए दिल को एक बार फिर जोड़ना चाहता है। अगला एक एक लम्हा गायर होकर सुनिए। हो सकता है ये पैगाम आपकी जिंदगी का रख बदल दे। इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में उस तरह खो जाता है कि उसे अपने असल घर का होश ही नहीं रहता। सुबह की दौड़ धूप, रात की थिकन, रिज्क की तलाश और दुनिया की मोहब्बत, उन सब के दरमियान हम उस हकीकत को भूल जाते हैं कि ये दुनिया सिर्फ चंद रोजा मुसाफिर खाना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में कितनी खूबसूरती से दुनिया की हकीकत बयान फरमाई है। आलमुआ अन्नमा अल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। जान लो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल तमाशा, आराइश, तुम्हारी आपस में फख्र व जताओ और माल व औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की चाह के सिवा कुछ नहीं। सोचिए, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमने कभी उस तन्हाई के बारे में सोचा जो कब्र के अंधेरे में हमारा मुकद्दर बनने वाली है? जब ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये माल वो दौलत सब यहीं रह जाएंगे और इंसान अकेला मिट्टी के नीचे उतर जाएगा। आज चारों तरफ बेचैनी है, दिलों का सुकून छन चुका है। क्या आप जानते हैं कि ये बेसुकूनी क्यों है? क्योंकि हमने अपने खालिक से रिश्ता कमजोर कर लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले वो सच्ची निशानियां बता दी थीं जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि वो वक्त आएगा जब तुम पर कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले प्याले पर टूटते हैं। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम उस दिन तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि इस दिन तुम तादाद में बहुत होगे, लेकिन तुम इस सैलाब के झाग की तरह होगे जो पानी पर आ जाता है, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी। जरा अपने गरिबान में झांक कर देखिए, क्या आज यही कैफियत हमारी नहीं है? क्या हमने दुनिया को सब कुछ और आखिरत को भला नहीं दिया? ये वक्त है कि इंसान अपनी इस रवायती गफलत से बाहर निकले, उससे पहले कि मौत का फरिश्ता अचानक आ धमके और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। मायूस मत हूं, मेरा रब इतना रहीम है, इतना गफूर है कि वो बंदे के गुनाहों को नहीं देखता बल्कि उसकी पशेमानी और आंसुओं को देखता है। अगर आपने जिंदगी भर नाफरमानियां की हैं, अगर दिल सियाह हो चुका है, तो याद रखिए कि तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। जब तक जान में जान है, रब की रहमत का दरवाजा हर गुनहगार के लिए खुला है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए अपने आदम, तो जब तक मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तेरे गुनाहों को बख्शता रहूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं कि तेरे गुनाह कितने ही ज्यादा हों। ए अपने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छूने लगें और फिर तो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा रब है हमारा, जो हमें पुकार रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सब गुनाह मुआफ कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि अल्लाह माफ करने वाला है। असल कामयाबी तो ये है कि हम उस रहमत की तरफ वापस पलट आएं। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी उम्र पड़ी है, बाद में नमाज शुरू कर लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में कुरान पढ़ेंगे, बाद में अल्लाह के करीब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमें अगले लम्हे का भी यकीन नहीं। कितने ही लोग ऐसे थे जो कल हमारे दरमियान मौजूद थे, अपने मंसूबे बना रहे थे, अपने मुस्तकबल के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनके हाथ खाली हो चुके हैं, उनकी आवाज खामोश हो चुकी है और उनके पास सिर्फ वो एमाल बाकी हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे भेजे। इसीलिए अगर आज आपके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ है तो उसे मामूली ख्याल समझकर नजरअंदाज न कीजिए। मुमकिन है यही वो लम्हा हो जब अल्लाह आपको अपनी तरफ वापस बुलाना चाहता हो।
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल या इबादिया लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। यानी कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह बख्श देता है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि सिर्फ नेक लोगों को पुकारो, बल्कि उन लोगों को भी पुकारा जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की। यानी गुनाह चाहे कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज्यादा वसीया है। बस शर्त यह है कि इंसान सच्चे दिल से वापस आ जाए। आज अगर नमाजें छूट रही हैं तो एक नमाज से आगाज कीजिए। अगर कुरान से दूरी हो गई है तो रोजाना चंद आयात से आगाज कीजिए। अगर दिल में गुनाहों का बोझ है तो तन्हाई में अपने रब के सामने बैठ जाइए और कहिए, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मैं भटक गया हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं तेरे सिवा किसी और दरवाजे पर नहीं जाना चाहता। मुझे तो ही काफी है, बस तेरा सहारा चाहिए। या अल्लाह, मुझे वापस अपने रास्ते पर ले आ, मुझे थाम ले। यकीन कीजिए, अल्लाह के सामने बहने वाला एक सच्चा आंसू इंसान की जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिए, तौबा सिर्फ जबान से इस्तगफर अल्लाह कहने का नाम नहीं। सच्ची तौबा यह है कि इंसान गुनाह को छोड़ने का इज़्म करे, अपने किए पर शर्मिंदा हो, और अगर किसी बंदे का हक मारा हो तो उसे वापस करे। जिंदगी कितनी ही बदल गई हो, हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, अल्लाह से ताल्लुक दोबारा कायम किया जा सकता है। जो दिल आज दुनिया की वजह से टूटा हुआ है, वही दिल कल सजदे में सुकून पा सकता है। शायद आपको दुनिया ने बहुत कुछ दिया हो, लेकिन अगर दिल का सुकून छीन लिया है तो जरा अपने रब की तरफ वापस आकर देखिए। रात की तन्हाई में 2 रकात पढ़कर देखिए, कुरान की चंद आयात खोल कर देखिए, अपने रब से बात करके देखिए। मुमकिन है जिस सुकून को आप लोगों दौलत और दुनिया की चीजों में तलाश कर रहे हैं, वो सुकून आपके रब के करीब होने में छिपा हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह से वापस आने के लिए आपको किसी खास दिन, किसी खास जगह या किसी खास वक्त का इंतजार नहीं करना। आज ही वापस आ जाइए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी की आखिरी सुबह कौन सी है, आखिरी सांस कौन सी है और आखिरी सजदा कौन सा है। अगर आज दिल में ये एहसास पैदा हुआ है कि मुझे अपने रब के करीब होना चाहिए, तो उसे दबाइए मत। उठें, वजू करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, अपने रब के सामने बैठें और दिल खोल कर तौबा करें। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब वहीं से शुरू हो जहां आपने अल्लाह की तरफ वापस पलटने का फैसला किया। अब फैसला आपके हाथ में है। ये वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आई थी, ये आपके दिल की जमीन को सैराब करने के लिए एक पैगाम था। आज अपने बस्तर पर जाने से पहले या इस वीडियो के फौरन बाद तन्हाई में 2 रकात नफल तौबा के अदा करें, अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाएं, अपने गुनाहों पर आंसू बहाएं और पक्का अज़्म करें कि आज के बाद जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर गुजारेंगे। रब्बिल आलमीन हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रखे, हमें सिरात मुस्तकीम की तौफीक अता फरमाए और मौत के वक्त हमारा खात्मा बलखैर फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।